नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। देखिए, ये हैं हिंदू टेम्पल सीरीज़ की 2 टी-शर्ट्स। ये है अयोध्या काशी मथुरा और ये है मंदिर वहीं बनाया है। अपना मर्चेंडाइज स्टोर पर जाकर आप इसे परचेज़ कर सकते हैं, क्रय कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तो हो रही है, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा तो हो ही रही है, लेकिन एक और भी कार्य हो रहा है, क्योंकि आप योगी जी को उनके कार्यों के लिए कहीं और वैसे नहीं बुला दें तो योगी जी ने दूसरा कार्य और भी कर दिया है। और उन्होंने मदरसा शिक्षकों का पूरा जो मानदेय होता है वो समाप्त कर दिया। आप पूछेंगे मानदेय क्या होता है, आपको पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले जाते हैं। देखिए, बैकग्राउंड ये है कि जब माइनॉरिटीज़ के लिए एक्ट लेके आई थी, माइनॉरिटी कमीशन वाला एक्ट लेके आई थी कांग्रेस सरकार 1992 में। हाँ जी हाँ, जिस समय अयोध्या का मामला चल रहा था उस समय पूरी तरह से आपके मुस्लिम तुष्टीकरण का मामला भी फुल स्विंग पे चल रहा था। और ऐसे समय पे माइनॉरिटी कमीशन का एक्ट लाया गया और उसके बाद फिर वो जो है माइनॉरिटीज़ के वेलफेयर के लिए, उनके कल्याणों के लिए जो योजनाएं बनाई गई, उसमें मदरसा आधुनिकीकरण का एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। उस मदरसा आधुनिकीकरण के अनुसार उसमें मदरसों में 2 शिक्षकों के लिए जो साइंस और मैथ्स पढ़ाते, ऐसे शिक्षकों के लिए मानदेय की व्यवस्था की गई थी। वो केंद्र सरकार की योजना थी। सारे राज्य सरकारों ने, केंद्र सरकार से पैसा मिल रहा था तो उन्होंने भी लागू करी। उसके बाद सब हमारे यहाँ जब है वो अखिलेश बाबू की, जिनको कई बार लोग अकल्लेश भी कहते हैं, पता नहीं क्यों कहते हैं, मैं तो ऐसी बातों की सख्त मजम्मत करता हूँ जी। तो अखिलेश बाबू की जो सरकार थी, उसने क्या किया कि भाई 6,000 और 12,000 ये दिया जा रहा था मानदेय केंद्र सरकार के द्वारा ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट को। तो उसमें उन्होंने 2,000 और 3,000 रुपये और बढ़ा दिए राज्य सरकार की ओर से। राज्य सरकार की ओर से 2,000 और 3,000 रुपये और बढ़ा दिए, तो हो गए कुल कितने? 8,000 और 15,000। तो अब आप ये देखिए, मदरसों को स्थापित करके चलाने के लिए 2,000 और 3,000 रुपये राज्य सरकार की ओर से केंद्र सरकार के अतिरिक्त और दे दिए गए। तो ये है हमारे सेक्युलर सरकार का एक नमूना। क्योंकि यदि इस सेक्युलर सरकार से ये पूछा जाए कि भाई तुमने कभी कुछ मंदिरों के लिए भी किया है, या तुमने कभी, हाँ मंदिरों के लिए किया है, आप ये कह सकती है सेक्युलर सरकार कि भाई हमने राम मंदिर में 1 रुपये का चंदा दिया है। 1 रुपये का चंदा दिया है, वैसे सांकेतिक है, लेकिन अन्य कार्य तो कर रहे हैं। लेकिन वो जो अन्य कार्य हैं वो किसी भी सरकार को वैसे भी किए करने चाहिए, जिसमें सड़क बनाना है, रेलवे स्टेशन बनाना है, जिसमें एयरपोर्ट बनाना है, वो सब ठीक है। लेकिन सीधे सीधे ऐसे संस्थान को जहाँ पर मजहबी शिक्षा दी जाती हो, और वह मजहबी शिक्षा भी कैसी होती है, मजहबी शिक्षा मदरसों में किस प्रकार की होती है, आपको मैं कई बार बता चुका हूँ। हमारे कामिदी साहब भी बता चुके हैं कि साहब मदरसे में ये पढ़ाया जाता है कि भाई देखिए कि दुनिया में एक ही दीन है और उस दीन के नीचे सभी को लाना है। जी हाँ, उस दीन को सभी के ऊपर गालिब करना है। तीसरी बात पढ़ाई जाती है कि भाई पूरी दुनिया में जितने भी काफिर हैं वो महकूम होने के लिए पैदा हुए हैं। महकूम होने के लिए मतलब हुक्म बजा लाने के लिए, यानी कि जो इस्लामी हैं उनकी ग़ुलामी करने के लिए पैदा हुए हैं। ये बात भी पढ़ाते हैं और ये कहते हैं कि भाई ये जो डेमोक्रेसी है ये बिल्कुल ये किसी भी तरह से इस्लामी नहीं है, यह गैर इस्लामी है, इसलिए डेमोक्रेसी का खात्मा होना चाहिए, खिलाफत जो है उसको कायम किया जाना चाहिए। ये शिक्षा जो है वहाँ पढ़ाई जाती है। और काफिरों के साथ साथ क्या क्या किया जाना चाहिए वो तो भाई कुरान और हदीस का जो अंग है वो तो पढ़ाया ही जाएगा। ऐसी शिक्षा में कि साहब की ऐसी शिक्षा के साथ साथ उसको आप जो है केवल ऐसा करना चाहते हैं कि भाई वहाँ पर आप पढ़ा दें मैथमेटिक्स और साइंस, तो जैसे कि
उस शिक्षा के साथ में तारतम्य हो जाएगा। क्या वो शिक्षा चली जाएगी कहीं जिसमें ये बताया जाता है कि भाई सारे के सारे काफिर जो है वो वाजिबुल क़त्ल है, वो नहीं पढ़ाया जाएगा क्या? वो भी आपको बताएं कि जब पता लगाया गया, जब योगी जी की सरकार सबसे पहले 2017 में आई, तो पता चला कि दुनिया भर के मदरसे जो हैं वो फ़र्ज़ी उठा रहे हैं ये मानदेय। तो उनका जब अन्वेषण किया गया, उनके जो है ये लागू किया गया कि भाई ये आप रिकॉग्नाइज़ करवाइए, तो जितने भी ज़्यादातर थे जो वो रिकग्निशन उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि उनको पता था कि यदि सरकार से पैसा लेंगे तो सरकार इंस्पेक्शन करने इत्यादि भी आएगी, हो सकता है लोग शिकायत भी कर दें और उसमें जो है उनकी पोल खुल जाए और ये पता चल जाए कि भाई वो किस तरह की पौध तैयार कर रहे हैं। तो बच गए कुछ 1500-1600 ही बचे। ज़रा कल्पना कीजिए, जहाँ लाखों मदरसे चलते हों उसमें से आपके ये मानदेय लेने वाले केवल इतने कम क्यों हैं? क्योंकि वो किसी भी तरह की मदाखलत, हस्तक्षेप जिसको कहते हैं हिंदी में, किसी तरह की मदाखलत नहीं चाहते अपने कामों में। तो फिर इसका क्या उपाय है? उपाय यह है जो असम में किया गया। असम में सबसे पहले हिमंत बिस्व शर्मा ने सारे के सारे जो सरकारी मदरसे थे वो बंद कर दिए, और जो सरकारी अनुदान से जो भी चलते थे मदरसे उनको सबको बंद कर दिया, और बंद करके उनको सबको रेगुलर स्कूल में तब्दील कर दिया। और उन्होंने अपनी पूरी तरह से अपनी तरफ से उसका तर्क भी दिया, और वो तर्क जो है वो बिल्कुल स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि भाई हमें लोगों को मुल्ला मौलाना बनाने की ट्रेनिंग देने के लिए सरकार पैसा खर्च नहीं करेगी। ये पंथ निरपेक्ष है, लोग तो धर्म निरपेक्ष कह देते हैं, लेकिन पंथ निरपेक्ष सरकार है, तो भाई ये मुल्ला मौलाना बनाने की ट्रेनिंग के लिए पैसे नहीं दिए जाएंगे सरकार के ख़जाने से। और अब तो जो प्राइवेट मदरसे भी चल रहे हैं उनको भी रेगुलेट करके उनको भी बंद कराने का काम जो है वो असम की सरकार ने आरंभ कर दिया है, क्योंकि ऐसे लोगों को जो भी वहाँ पे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं रेगुलर स्कूल्स में, उनको माना जा रहा है कि ये जो हैं ये इनको भेजा नहीं जा रहा है रेगुलर स्कूल्स में। तो ये भी अपराध है। आपको पता है कि अब तो फंडामेंटल राइट आ गया, राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्राइमरी एजुकेशन जो है 8वीं तक की शिक्षा जो है वो न केवल राइट है, लेकिन उसमें यदि कोई बाधा डाले तो उसको जो है सज़ा भी दी जा सकती है। यह कानून भी बनाया जा सकता है, आर्टिकल 21A जिसको बोलते हैं। तो उन्होंने तो इसके ऊपर लागू करने के ऊपर भी आगे कदम बढ़ा दिए हैं। मैं तो अभी योगी जी से ये कहूँगा कि आप एक कदम और आगे बढ़िए, और जो बच्चे मदरसे में जा रहे हैं केवल उनको इस प्रकार के जो जिसको हम कहते हैं कि जो भी शिक्षा के लिए जो भी प्रिस्क्राइब्ड है, जो भी बताया गया है, जो भी पढ़ाया जाना है वो नहीं पढ़ाया जा रहा है, केवल उनको दीनी तालीम पढ़ाई दी जा रही है, और उनको अरबी, फ़ारसी, उर्दू पढ़ाई जा रही है, साइंस मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाया जा रहा है, और जो अन्य आजकल के जो विषय हैं वो नहीं पढ़ाए जा रहे हैं। तो उनको पूरी तरह से आप अशिक्षित घोषित करके और जो भी उनकी अशिक्षा के लिए उत्तरदायी हैं उनको सज़ा का प्रावधान करिए और उनको वहाँ से निकाल कर रेगुलर स्कूलों में डलवाइए। क्योंकि जब तक इन मदरसी शिक्षा पे, इस मदारिस की शिक्षा पर एक प्रकार से इनको हतोत्साहित नहीं किया जाएगा और लगातार प्रोत्साहित किया जाता रहेगा, तब तक आप ये जो रेडिकलाइजेशन जिसको कहते हैं, जिसको कट्टरवाद कहते हैं, कट्टरपंथीवाद कहते हैं, इस पर किसी भी प्रकार से आप नियंत्रण नहीं कर सकते। साथ ही साथ ये भी देखने की बात है, क्योंकि अभी आप देखिए कि NCPCR ने एक कार्यक्रम आरंभ किया है। NCPCR ने ये पता करने का प्रयास किया कि भाई ये जो देवबंद है इसका जो निसाब है, यानी इसका जो सिलेबस है वो कैसा है, देवबंद में किस तरह की शिक्षा दी जा रही, देवबंद में इस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है, बहिश्ती जेवर जैसे जो है वो पुस्तकें पढ़ाई जा रही हैं जिसमें महिलाओं को यानी फीमेल सेक्स को उसको एक प्रकार से भोग की वस्तु बताया जा रहा है। उसमें ये बताया जा रहा है कि आप जो है वो किस प्रकार से संभोग करते समय क्या क्या कार्यक्रम आप कर सकते हैं, किस तरह से
लड़कियों को और बच्चियों को आप बलात्कार कर सकते हैं, इत्यादि इत्यादि उस बहिश्ती जेवर में लिखा हुआ है। किस प्रकार से आप सेम सेक्स के कार्यक्रम कर सकते हैं, जिसको लावतात बोलते हैं इनके यहाँ। वैसे तो लावतात की जो सज़ा है वो बहुत भयंकर है, कहते हैं कि भाई लावतात अभी किया जाए, मेरे फतावा आलमगीरी में लिखा हुआ है, लेकिन वो सब बहिश्ती जेवर में है। तो बहिश्ती जेवर में पूरी तरह से बच्चियों को, लड़कियों को, महिलाओं को सेकंड क्लास सिटीज़न बनाने का पूरा कार्यक्रम बनाया हुआ है। तो वहाँ पे NCPCR हमारे प्रियंक कानूनगो जी ने वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करा के और उसको रोकने का फरमान जारी कर दिया, उसको हटा लिया गया है निसाब से। लेकिन ये पूरा का पूरा जो है सिलेबस और सारे मदरसा, ये जो पूरी शिक्षा जो अंधविश्वास को विश्वास की पढ़ाई जाती है, इसको समाप्त करने की आवश्यकता है। योगी जी के इस कदम का निश्चित रूप से स्वागत किया जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।